देसी पड़ोसन को बियर पिलाकर मस्त खेत वाली पहाड़ की मरम्मत। मैं इंदौर का रहने वाला एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है, रंग गोरा और बॉडी भरी हुई है। नूपुर मेरे पड़ोस के घर में रहती है। पड़ोसन होने की वजह से हमारा और उसके परिवार के संबंध बहुत ही बढ़िया थे। मेरी और नूपुर की भी खूब पटती थी। मैं कई बार मजाक मस्ती में उसके खेत वाले आम को छू लेता था और वो शर्माकर भाग जाती थी। हम दोनों की उम्र में 2 साल का फर्क रहा होगा। शादियों का टाइम चल रहा था। वो रविवार का दिन था। उस दिन हुआ यूं कि मेरे घर से भी सभी को शादी में शहर से बाहर जाना था। सुबह सुबह घर से सब लोग शादी में जाने को तैयार हो रहे थे। मैं अपने ऑफिस के कारण उस शादी में नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद मैं भी सोकर उठा और सबको स्टेशन छोड़कर वापस घर में आ गया। घर आकर मैं फिर से सो गया। फिर करीब 10 बजे उठकर फ्रेश हुआ और बाजार में जाकर नाश्ता करने के मन से मैं घर को लॉक करके नीचे उतर रहा था कि तभी पड़ोस वाली आंटी दिख गईं। उन्होंने मुझे देखा और आवाज दे दी, अरे पिंटू बेटा, सुबह सुबह घर में ताला मार के कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, आंटी भूख लग रही थी तो सोचा बाजार जाकर कुछ नाश्ता करके आता हूँ। बस वहीं जा रहा था, आप बताइए कोई काम है क्या? आंटी ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहने का मन बनाया ही था कि मैंने फिर से पूछ लिया, आंटी मगर आप आज सुबह सुबह कैसे बाहर निकल आईं? वो बोली, अरे बेटा, हमें भी एक शादी में आज शाम को 3 दिन के लिए शहर के बाहर जाना है, पर नूपुर का कल एक पेपर है, इस वजह से उसका जाना नहीं हो पाएगा, तो सोचा क्यों ना उसे आप लोगों के घर छोड़कर हम तीनों चले जाएं। मैंने कहा, आंटी आप जैसा चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात है कि मेरे घर में भी सब 4-5 दिनों के लिए शादी में गए हैं। मैं अपने ऑफिस के चक्कर में नहीं जा पाया। अब अगर नूपुर दिन में घर में अकेली रह ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शाम में तो मैं वापस आ ही जाता हूँ। यह सुनकर आंटी बोल पड़ी, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी खाना बनाने की दिक्कत दूर हो गई और हमारी भी नूपुर घर का पूरा काम संभाल लेगी। बस कल ऑफिस जाते समय उसको एग्जाम सेंटर पर छोड़ देना और वो पेपर के बाद फ्री होकर खुद से घर आ जाएगी। फिर तुम दोनों आपस में एडजस्ट कर लेना। ठीक है बेटा, मैंने बोला, ओके आंटी। फिर मैं चला गया। दिन में आंटी ने नूपुर के हाथ से मेरे लिए खाना भेजा, साथ में नूपुर एक बैग भी लेकर आई। वो मुझे खाना देकर और अपना बैग रखकर एक प्यारी सी स्माइल करके बोली, पिंटू ये मेरा बैग यहीं रखा है, ओके? मैंने ठीक है बोलकर उसका बैग रख लिया और वो चली गई। करीब शाम को 5 बजे मेरी डोरबेल बजी। मैं सोकर उठा, गेट खोला तो देखा कि आंटी और नूपुर दोनों सामने खड़ी थीं। मैंने आंटी से नमस्ते की और उन्हें अंदर आने को कहा तो आंटी बोली, बस बेटा, मैं तेरे अंकल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नूपुर को यहाँ छोड़ने आ गई थी। हम लोगों की ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैंने कहा, आंटी चलो आपको मैं ट्रेन तक छोड़ आता हूँ। वो बोली, ऑटो आ गया है बेटा, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मगर मैंने उनसे जिद की तो वो बोली, चलो तुम अपनी बाइक पर नूपुर के साथ आ जा, हम लोग ऑटो से पहुंचते हैं। मैं और नूपुर मेरी बाइक पर उसके मम्मी पापा को ट्रेन में छोड़कर घर वापस आ गए। नूपुर ने घर आकर मुझसे कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और टीवी चालू करके गाने वाला चैनल लगा लिया। वो अपना बैग उठाकर बाथरूम में चली गई। 5 मिनट बाद नूपुर अपने कपड़े बदल कर आ गई। उसने काले रंग की लेगी और टी-शर्ट पहनी हुई थी। स्किन टाइट पर्दा में उसका 0 साइज वाला फिगर देख मैं चौंक गया था। शायद उसने अंदर थैली नहीं रखी थी तो उसके थैली वाले आम के कुछ हुए दिख रहे थे। मैं उसे एकटक नजर से देख ही रहा था कि वो मेरे पास आकर बैठ गई। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैंने सकपकाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ये बोलकर मैं टीवी देखने लगा।
वो साथ बैठकर टीवी देखते हुए इधर उधर की बात कर रही थी। फिर अचानक से वो बोली, पिंटू एक बात बोलूं? किसी से बोलेगा तो नहीं? मैंने कहा, बोल ना। तो उसने बताया कि उसका कल कोई पेपर नहीं है। उसके मुंह से मैं यह सुनकर एकदम से चौंक गया और उसे देखने लगा। फिर वो बोली, यार मुझे शादी में जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पेपर का बहाना कर दिया। मैंने कहा, चलो बढ़िया है, पर तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी खराब हो गया ना। वो बोली, तेरी कौन सी पार्टी थी? मैंने कहा, घर से जब सब बाहर जाते हैं तो मैं घर में ही दोस्तों को बुलाकर मस्त दारू पार्टी करता हूँ। अब तुम आ गई हो तो किसी को बुला नहीं सकता। ये सुनकर वो बोली, अरे यार तो मैं हूं ना, अपन दोनों भी तो फ्रेंड हैं, आज अपन दोनों करेंगे ना पार्टी। खुश? मैंने चौंकते हुए पूछा, नूपुर तू भी दारू पीती है क्या? तो वो हंसी और बोली, नहीं मैं पीती तो नहीं हूँ, पर आज तेरे लिए ट्राई करूंगी। यह सुनकर मेरे मन में गुदगुदी हुई और मैंने उससे बोला, तो बोल तू आज क्या खाएगी? वो बोली, खाना तो मुझे अंडा भुर्जी है, पर वो मैं खुद बनाऊंगी, तू बस मेरे लिए बियर लेकर आना, मैं दारू से पहले बियर पी कर देखूंगी। मैंने हाँ कहा और बाइक उठाकर वोदका की बोतल और 2 बियर ले आया। घर आते ही मैंने देखा घड़ी में 7 बज चुके थे। मैंने किचन की तरफ जाकर देखा तो लगभग नूपुर ने अंडा भुर्जी और साथ में कुछ पकौड़े और ड्राई फ्रूट्स प्लेट में लगा ही रही थी। मुझे देख वो बड़ी ही मादक मुस्कान देते हुए पूछने लगी, क्या हुआ पिंटू, ले आया तू? मैंने हाँ कहा और बोला, चल मैं गिलास और आइस लगाता हूँ, जब तक तू स्नैक्स टेबल पर लगा दे। हम दोनों ने जल्दी ही अपनी तैयारी कर ली। मैंने गेट लॉक कर दिया। हम दोनों हॉल में एक ही सोफे पर बैठ गए। सामने टेबल पर 2 बोतल बियर और दारू रख दी। दारू की बोतल देखकर वो बोली, यार मैं इतनी नहीं पीती, बस 1 गिलास बियर ही पीऊंगी, वो भी बस टेस्ट करके देखने के लिए। उसकी ये मासूमों वाली बात सुनकर मैंने उससे कहा, नूपुर ये पूरी आज ही नहीं पीना है, अभी 2-3 दिन की पार्टी चलानी है कि नहीं? मेरे ऐसा बोलते ही वो भी जोर से हंस पड़ी। अब मैं आपको नूपुर के बारे में बता दूं। नूपुर की उम्र करीब 20 साल की थी और रंग गोरा था। उसका कद 5 फीट 2 इंच का था और वो एक दुबली पतली चौड़ी कमर और 0 साइज वाली लड़की थी। उसका वजन 40 किलो के आसपास रहा होगा। वो देखने में ऐसी कमाल की पटाखा दिखने वाली लड़की थी जिसे देखकर ही हर किसी को अपना बनाने का मन करे, ऐसी थी नूपुर। फिर मैंने गिलास में बियर भरी और नूपुर के सामने 1 गिलास बढ़ा दिया। वो ये देख थोड़ा संकोच करने लगी और बोली, क्यों पिंटू, मुझे ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? कहीं मैं बेहोश हो गई तो क्या होगा? मैंने बोला, तू डर मत, यहाँ 2-3 दिन तक कोई नहीं आएगा, तब तक तो तुझे होश आ ही जाएगा। यह सुन वो बोली, तू मेरा हौसला बढ़ा रहा है या मुझे डरा रहा है? मैंने बोला, जो तू अच्छा समझे। ये सुन हम दोनों जोर से हंस पड़े और मैंने अपना बियर का गिलास उठाकर एक ही सांस में पूरा पी लिया। यह देखकर नूपुर ने भी गिलास उठाकर मुंह से लगाया और एक सिप लेकर नीचे रख दिया। ये देखकर मैंने बोला, पीना, फिर दूसरा गिलास भी तो भरना है। वो बोली, मुझे ये कड़वी लग रही है। तो मैंने कहा, तू एक काम कर, नाक बंद करके एक ही बार में पी ले। वो बोली, नहीं मुझसे नहीं पीते बनेगी। मैंने कहा, चल थोड़ा मेरे पास खिसक कर बैठ, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। वो मेरे और पास आ गई। मैंने अपना एक हाथ उसके गले में डालकर उसकी नाक बंद की और दूसरे हाथ से गिलास उसके होठों से लगा दिया। मैंने उससे बोला, पी। वो जैसे तैसे आधा गिलास पी गई और फिर मेरा हाथ हटाने लगी। मैंने उस पर अपनी पकड़ ढीली करके गिलास हटा लिया और गिलास नीचे रख दिया। मेरा दूसरा हाथ अब भी उसके गले में ही पड़ा था। वो भी लंबी सांस लेते हुए पीछे की तरफ टिक कर बैठ गई। मैंने पूछा, कैसा लगा? तो वो बोली, सोडा वाले फ्लेवर की डकार आ रही है। मैंने कहा, हाँ।
बियर में सोडा ही तो होता है, अल्कोहल तो नाम मात्र का होता है। ये सुनकर वो बोली, हाँ सुना तो मैंने भी यही है। तो मैंने कहा, फिर ये आधा गिलास खत्म करो और दूसरी बियर खोलते हैं। ये सुन उसने मेरा जो हाथ उसके गले में था उसे अपने हाथ से पकड़कर कहा कि यार पिंटू तू ही पिला दे, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैंने ये सुनकर उसका गिलास उठाया और उसके गले में डाला हुआ हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मैं दूसरे हाथ से उसे बियर पिलाने लगा। आखिरी में गिलास उसके होठों से हटाते वक्त थोड़ी सी बियर उसके जमीन के बीच जा गिरी। मैंने उससे सॉरी बोला और जल्दी से रुमाल निकालकर उसके बीच बिना सोचे ही साफ करने लगा। उस वक्त तो मैं भी नहीं समझ पाया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, पर वो थोड़ी सी सहम गई और मेरे चेहरे को संकुचित नजरों से देखने लगी। जैसे ही मैं कुछ समझता, मेरी नजर उसकी नजरों से जा मिली। उसकी हालत देख मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटाया और नूपुर को सॉरी कहा। फिर बियर की बोतल उठाकर दोनों गिलास भरने लगा। एक अनजाने से डर के कारण मैं उससे थोड़ी दूर होकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद नूपुर बोली, यार तूने तो पी ली, अब मुझे भी पिला दे उसके मुंह से। ये सुनकर मैं हैरान होकर उसका चेहरा देख ही रहा था कि वो खुद मेरे पास आ गई और बोली, तू इतना डर क्यों रहा है? मैंने कहा, यार मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं तुम्हारे वहाँ हाथ लगा रहा हूँ, इसलिए डर गया था। सॉरी नूपुर, सच्ची मैंने जल्दबाजी में ऐसा किया था, जानबूझकर नहीं किया था। ये सारी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, साले हरामखोर, इससे पहले जब तूने जानबूझकर कई बार मेरे खेत वाले आम पर हमला करने की कोशिश की थी और मैं अपने खेत वाले प्यारे आम को तेरे हाथों से बचाकर भाग जाती थी, तब तो तू कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। आज तुझसे गलती से हाथ क्या लग गया, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे तूने कोई खून कर दिया हो। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने पूछ लिया, तो आज क्या तेरा अपने खेत वाले आम मेरे हाथ में देने का मूड है? ये सुनकर वो मस्ती से बोली, ला बियर पिला। मैंने गिलास उठाकर उसके गले में हाथ डाला और पूरा गिलास बियर का उसके मुंह में औंधा कर दिया। गिलास खत्म होने से पहले ही मैंने जानबूझकर थोड़ी सी बियर फिर से उसके जमीन के बीच गिरा दी। अब की बार मैंने जानबूझकर ये हरकत की थी तो थोड़ी ज्यादा बियर गिर गई थी। उसके जमीन भीग गए थे तो मैंने अपना रुमाल उठाकर उसके जमीन के बीच की लाइन साफ करने लगा। वो बोली, साले अब की बार तो तूने मेरी पर्दा ही गीली कर दी। ये सुनकर मैंने कहा, तो चेंज कर लो। वो बोली, मुझे अब बियर नशा करने लगी है, चेंज करने गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। मैंने बोला, तो लाओ मैं खुद ही चेंज करवा देता हूँ। वो बोली, पिंटू साले तू मौके का फायदा उठाना चाहता है। मैंने कहा, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो जरूर चाहूंगा, और वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है कि बंद कमरे में हम दोनों क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वो मुझे मस्ती में मारने के लिए हुई तो मैं ऐसे ही सोफे पर लेट गया, जिससे वो मेरे ऊपर गिर गई। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी बिना किसी विरोध मेरी बाहों में आकर लेट गई। कुछ समय बाद वो उठी और बोली, एक गिलास और पिलाना बियर। मैंने उससे बोला, यार 2 बोतल में 4 गिलास ही बनते हैं जो हम दोनों पी चुके हैं। अब तू बोले तो वोदका के 2 पैक बना लूं। ये सुनकर उसने कहा, नहीं मुझे बियर ही पीना है, तू बाजार जा और 2 बोतल और ले आ। मैं उठा और बियर लेने जाने लगा तो वो बोली, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, अगर कुछ मीठा लाए तो ध्यान रखना। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो ऐसा क्यों बोली, और बियर लेकर जब मैं घर के लिए निकला तो न जाने मेरे दिमाग में क्यों आया कि मेडिकल स्टोर से सोचा कवर लेता चलूं। मैंने मेडिकल वाले को जैसे ही कहा कि यार कोई कवर देना, तो उसने पूछा कौन सा फ्लेवर। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली कि वो कवर के फ्लेवर की बात कर रही थी। तो मैंने जल्दी से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले कवर का पैकेट ले लिया और घर आ गया। जब नूपुर की ये बात मेरे भेजे में आई तो मैं समझ गया कि आज उसे मुझसे रगड़ने का मन है।
घर आकर जैसे ही मैंने बेल बजाई तो नूपुर ने गेट खोला और मुझसे पूछा, मीठे में क्या लाए? मैंने कवर का पैकेट उसके हाथ में दे दिया। वो बड़ी शर्माकर और खूब गौर से उसे देख और पढ़ रही थी। उसी बीच मैंने अंदर बैठकर बियर खोली और 2 गिलासों में भर के उससे कहा, पहले पी ले, फिर पढ़ लेना। वो हंसकर बोली, तू ही पिला दे मुझे, तेरे हाथों से पीना अच्छा लगता है। मैंने अपना गिलास खत्म कर उसे अपने पास खींचा और उसके गले में हाथ डालकर दूसरे हाथ से उसे बियर पिलाते हुए पूछा, तू इतने गौर से इस कवर के पैकेट में क्या देख रही थी? वो बोली, मैंने पहली बार अपने हाथ में ये पैकेट लिया है, बाकी तो हमेशा टीवी एड में ही देख लिया करती थी। थोड़ी देर ऐसे ही हाथ रखने के बाद जब उसका गिलास खाली हुआ तो मैंने गिलास सामने रखकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसे किस करने आगे हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके मुझे हिम्मत बंधा दी। मैंने उसके पतले और सुंदर गुलाब की पंखुड़ियों को अपने मुंह से किस किया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, कुछ नहीं, बस मुझे बाथरूम जाना था। तो क्या तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ दोगे? मैं समझ गया कि नूपुर को ज्यादा हो गई है शायद, इसलिए वो ऐसा बोली। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले गया। वहाँ सब कुछ मेरे सामने ही की, खेत की, पहाड़ वाली, गुफा की, झरना वाली, सिटी की वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज जाती है। आगे की कहानी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा जरूर सुना होगा और ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।